मैंने इंस्टाग्राम पे एक फेक लड़की का अकाउंट बनाया एंड बिलीव मी जो रिजल्ट आया वो क्रेजी के साथ साथ थोड़ा डिस्टर्बिंग भी था। एंड यार डोंट आस्क मी मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। यस, सोशल एक्सपेरिमेंट। मुझे देखना था कि लड़कियों को बिना एफर्ट्स के कितनी अटेंशन मिलती है। वो अटेंशन मुझे भी चाहिए थी। यस, आई एम अटेंशन डिप्राइव्ड। वो अलग बात है कि अटेंशन कम मोलेस्टेशन ज्यादा मिली। डे 1 क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल। तो सबसे पहले मेरे को एक ऐसा फेक अकाउंट बनाना था जो बिल्कुल भी फेक ना लगे। सो एक डिसेंट सा नाम चाहिए था। राजेंद्र लांडे। ओबियसली मैं गया चैट जीपीटी पे। यहाँ पर मेरे को कुछ डिसेंट से नाम मिले। ये वाला कुछ ज्यादा ही डिसेंट है। सो आई चूज डवनी मेहता। क्यों पता नहीं, बस मेरे को वाइब आ रही थी। सो टू ऐड जेनजी टच मैंने मेहता की जगह कोर ऐड कर दिया। KAUR वाला कोर नहीं, CORE वाला कोर। फाइल पिक्चर की बारी थी। मैं चाहे तो AI भी यूज कर सकता था बट मैंने पिंटरेस्ट से रैंडम मिरर सेल्फी उठा ली। बायो में सिंगल गर्ल अवेलेबल लिखा। नहीं, मैंने बहुत सारी स्टडी एंड रिसर्च के बाद ये बायो लिखी। I mean, लड़के इतने ही क्रिएटिव हो सकते हैं यार। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज मैंने टेलर स्विफ्ट को बायो में मेंशन कर दिया। विंड इन माय हेयर आई वाज देयर। बस इतने ही टेलर स्विफ्ट आती है मेरे को। टेलर स्विफ्ट को बायो में मेंशन करने के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वाना बी जेनजी। तो हमारी एक फेक आईडी बनके तैयार हो चुकी है। चाहे तो किसी ज्यादा फॉलोअर वाली आईडी का नाम चेंज करके ये काम कर सकता था, वो ज्यादा इजी रहता। बट यू नो आई लाइक हार्ड टफ स्टफ। I wanna start from scratch। डे 1 पे मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला था। मैं देखना चाहता हूँ कि सामने से कितनी रिक्वेस्ट आती हैं। कुछ रैंडम GC कमेंट स्पैम करे रैंडम रील्स पे। डे 1 पे अकाउंट सस्पेंड होने के बड़े चांसेस रहते हैं, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। डे 2 रियलिटी चेक। भाई आज मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी बट रिजल्ट 0। ना कोई DM, ना कोई फॉलो रिक्वेस्ट, ना ही किसी रैंडम ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। मैं लेस्बियन डिफेंस सर्विस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। बस एक ही बंदे ने कमेंट लाइक किया था और वो भी रील ओनर निकला। थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गया था, सो एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। I changed the plan। अब मैं 20-30 सेलेब्स को फॉलो करूंगा एंड देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद गेस व्हाट, ये काम कर गया। 1 मिनट के अंदर ही पहली फॉलो रिक्वेस्ट आ गई। फाइनली कोई तो मिला। बिना बाव खाए मैंने फॉलो बैक भी कर दिया। डेस्पिरेशन देख रहे हो तुम मेरी एज अ लड़की। एंड ओबियसली कम फॉलोवर की वजह से ये अकाउंट थोड़ा ऑथेंटिक नहीं लग रहा था। इसको थोड़ा ऑथेंटिक बनाने के लिए मैंने एक पोस्ट भी कर दी एंड देन अगेन रैंडम रील्स पे रैंडम कमेंट करता गया। डे 03 14-15 फॉलो रिक्वेस्ट आई थी और हाँ DMs भी। मैंने सबको फॉलो बैक करा। यस, आई एम नो एटीट्यूड गर्ल। वैसे ही था फूल वाला इमोजी एंड हाय। आई मीन बायो में फूल देख के DM में फूल भेज दिया। पीक डिटेलिंग। अभी भी मेरे को उतनी अटेंशन नहीं मिल रही थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। सो मैंने डिसाइड किया अब मैं रैंडम रील्स पे सेल्फ टैग करने वाला हूँ, यानी अटेंशन के लिए कुछ भी। सो कुछ देर कमेंट करने के बाद अब DMs आने लगे थे, वो भी भर भर के। कैसे हो आप? फाइन। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कहाँ से हो? इंडिया। हा 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 हा। आई डिडंट राइट अ जोक एंड वो ऑफलाइन हो गया। एक और बंदा, कहाँ से हो? दिल्ली से। वाओ, इसमें वाओ वाली क्या बात थी? आपके तो मजे होंगे। आई रिप्लाइड क्यों? दिल्ली में ऐसे क्या मजे मिल रहे हैं? बहुत बड़ी सिटी है ना। तो इसकी बातों से ये मुझे बच्चा लग रहा था, सो मैंने कंफर्म कर लिया। ही रिप्लाइड 20, पर वो मुझे 20 साल का लग नहीं रहा था, सो मैंने उसे जाने दिया। और अब हे बेबी, हे क्यूटी, गुड आफ्टरनून, फाउंड यू मेजरमाइजिंग और ऐसे ऐसे DMs भी आने लगे थे जो तुम्हें मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता। अब मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था जो कि मैंने इस बंदे पे करा। फर्स्ट क्योर माई हार्ट, इट्स गेटिंग फिल्ड विद यू। गेट मोबाइल नंबर, वाना सी योर फेस बिहाइंड द मोबाइल। फेस देख के क्या करोगे? सब देखना है आपका। फिर उसने अपनी फोटो भी भेज दी। पता नहीं ओरिजिनल थी या नहीं, पर ओरिजिनल लग रही थी। मुझसे भी मांग ली, सो मैंने उसे अपनी फोटो भेज दी, ये वाली। आई एम कंफ्यूज्ड, इन प्रोफाइल इज नॉट दैट यू वांट माई नंबर? आई एम अ लेडी बॉय। नो वे। भाई उसकी फट गई थी मेरा फोटो देख के। मैंने सामने से बहुत सारे मैसेज करे बट फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। भाई एक बंदा तो सीधा कॉल पे उतर आया जब मैंने उसके DMs का रिप्लाई नहीं दिया और इस टाइम मेरी फट गई थी। यू देयर? क्या है? बॉय और गर्ल? तुझे क्या है? कॉल क्यों कर रहा है रेंडमली? ये कोई तरीका है? जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई कैन डू मसाज इफ यू आर अ गर्ल। भाई आई डोंट नो ये किस मसाज की बात कर रहा है। अगर कोई बिजनेस भी है
तो ये कोई तरीका है मसाज भेजने का। तो इस टाइम तक मुझे मल्टीपल डीएम्स और रिक्वेस्ट आने लगी थी, फॉलोवर्स भी बढ़ के 60 के अराउंड हो चुके थे। अभी तक तो सब मजाक चल रहा था। फिर एक बंदे का डीएम आता है, लेट्स चैट समथिंग नॉटी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसे थोड़ा एंगेज करा और भाई फिर जो उसने मेरे को बातें बताई हैं सीरियसली डिस्टर्बिंग। ऑब्वियसली मैं तुम्हें यहाँ पर सब नहीं बता सकता, बट इन सिंपल वर्ड्स पैराफिलिया यानी अनयूजुअल सेक्सुअल थॉट्स एंड डिजायर्स। और इसके ये थॉट्स अपने फैमिली के टुवर्ड्स थे, अपनी रियल मॉम और अपनी छोटी बहन के लिए। ही वाज सो मेंटली डिस्टर्ब्ड दैट ही इवन स्टार्टेड सेंडिंग मी देयर पिक्चर्स ऐसे ही रैंडमली। मैंने उसके साथ बहुत देर बात करी एंड ट्राई करा कि मैं उसे समझा सकूं कि भाई ये सब गलत है, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सो आई स्टॉप्ड। अगर तुम्हें बिना सेंसर्ड पूरी चैट देखनी है तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं तुम्हें वहां पर भेज दूंगा। यहाँ पर तुम्हें नहीं दिखा सकता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब मुझसे और नहीं हो रहा था, कोई भी रैंडमली कॉल किए जा रहा था मुझे एंड ऑनेस्टली बहुत सारे मोलेस्टेशन वाले डीएम्स भी। अराउंड 70 फॉलोवर्स प्राइवेट अकाउंट पे, 150 प्लस रिक्वेस्ट एंड मल्टीपल डीएम्स, बहुत सारे लाइक कमेंट और मोलेस्टेशन ओवरलोडेड। बिलीव मी, अभी मुझे बस 3 दिन ही हुए थे और सोचो अगर ये अकाउंट प्राइवेट की जगह पब्लिक होता तो हाँ, ये था मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली स्केरी इंटरनेट पे लोग कैसे बिहेव करते हैं, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि सामने एक लड़की है। तुम अगर चाहते हो कि मैं इस अकाउंट से और भी एक्सपेरिमेंट करूं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताना कि तुमने कभी फेक अकाउंट बनाया है और क्यों।